लाइक अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट वाला जो होता है ना नीट का एक्सपीरियंस वाज दिस। लाइक दिस वाज अ हेल एक्सपीरियंस। मैंने अभी तक आज तक अपनी लाइफ में इतना गंदा एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं करा। लाइक मैंने और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए, बट इतना गंदा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं करा था जितना मुझे इस पेपर में हुआ, स्पेशली रीनी 2026 में। मतलब हद होती है भाई, हद होती है। खैर मैं आपको भी बता, हाँ, और वन मोर थिंग कि प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं अभी मैं पहले ये बता रही हूँ कि मेरा नीट का जो वर्स्ट सिनेरियो था, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ अच्छी तरीके से कि भाई पहले वो सुनो मेरी प्लीज़, क्योंकि वो बहुत गंदा नीट एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक का, वर्स्टेस्ट एक्सपीरियंस था। एंड दिस विल बी बेनिफिट ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि मतलब 2027 में तुम लोग भी तो जाओगे ही ना, अगर किसी का सेंटर पड़ा तो उसको पहले से एटलीस्ट पता तो, क्योंकि मेरे को तो पहले पता नहीं था कि कॉलेज का नाम भी नहीं सुना था मैंने। एंड ऑल्सो लास्ट में मैंने सब कुछ बताया है कि मेरा पेपर कैसा था, पेपर कैसा मतलब क्या कैसा गया, एंड पेपर का जो है एनालिटिक्स अकॉर्डिंग टू मीन जो भी था वो मैंने सब बताया है। सो प्लीज़ लास्ट तक देख के जाना हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ कि मेरे को ना कमेंट में आके लोग पूछ रहे हैं कि लाइक मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उससे कि इज़ दिस ऑथेंटिक न्यूज़। एंड एक ने तो मेरे को ये कमेंट करा है, वो मैं यहाँ पे स्टिक भी ज़रूर करूँगी। मतलब वो मेरे को ये बोल रहा है कि आपकी वजह से, आपने तो बोला था कि पेपर लीक होगा। लाइक मैंने बोला था यार, ठीक है मैं तो पहले वो पूरा कमेंट बताती हूँ। मतलब वो कहता है आपने तो बोला था कि ये पेपर लीक होगा, तो मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी इस चक्कर में, और आपकी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ मी उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी। एंड कह रहा है कि आप फिजिक्स में जाके मैंने फालूदा कर दिया, मेरा फिजिक्स का पेपर फालूदा गया बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से हुआ। लाइक मैंने कब बोला यार, मैंने खुद उस वीडियो में मैंने क्वेश्चनिंग करी थी कि इज़ दिस ट्रू और नॉट। भाई अगर आपको वो वीडियो अच्छे से देखोगे तो उसमें जो टाइटल है वही लिख रखा है कि इज़ दिस ट्रू। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट ही हूँ जो मेरे को भी नीट देना है। मैं भी नहीं चाहती थी कि नीट का पेपर लीक हो। टच वर्ड अभी तक कुछ अच्छा है, लीक नहीं हुआ है अभी तक, ऐसे कोई केसेस नहीं आए हैं ऐसा कुछ भी। और बट मैंने नहीं बोला कि इट इज़ कन्फर्म कि पेपर लीक हुआ है। मैं भी उसी कन्फ्यूजन में थी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे वो चीज़ आई, मतलब वो चीज़ मेरे पास आई, मैं थोड़ा सा जो थॉट कर रही थी, जो मैं फील कर रही थी, वो मैंने आपके पास शेयर करा के। इंस्टेंट मैंने ये नहीं बोला कि पेपर लीक हो चुका है एंड हाउ कैन यू ब्लेम मी। मतलब मैंने पेपर बोला कि खैर कोई बात नहीं, आपका होता है। अगर आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा गया, मतलब सॉरी आपका फिजिक्स का पेपर अगर फालूदा गया, एज ही सेड फालूदा गया है कुछ ऐसे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है मेरी गलती नहीं है, स्टिल आई एम सॉरी, ओके भाई। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए था। ऐसे आप अगर कोई आके कल को कुछ बोल देगा तब उसके भरोसे थोड़ी ये कर सकते हो कि भाई उसने ये चीज़ बोल दी तो मैंने ये पेपर ही करना छोड़ दिया। ओके लेट्स लीव। एंड मतलब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में आके पूछ रहे हैं कि इज़ दिस ट्रू, लाइक हाउ कैन आई से। बट अब मैं बोल सकती हूँ कि यार भाई वो जो रेड कलर का दिख रहा था मुझे भी, सबसे पहले मैं तो यही इंतज़ार कर रही थी कि पेपर खुले। मतलब मेरे क्लास में जितने लोग बैठे थे ना, हम सब ऐसे नज़र तार के बैठे थे कि जैसे ही वो सील खोले उसमें से अगर रेड पेपर निकला तो अटैक करना है डायरेक्ट, अगर नहीं निकला तो रिलैक्स कर रहा है। एंड द मोमेंट दिस पेपर अराइव्ड, हम रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी वर हैप्पी उस टाइम पे, क्योंकि अच्छी बात है कि जो चीज़ें दिखी थी वो फेक थी। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक, ठीक है। मतलब मेरा इतना गंदा हेल जो बोलते हैं ना, हेल वर्स्ट, वो वाला मेरा इस बार का गया था। सबसे पहली बात तो 2027 में जो एस्पिरेंट्स नीट का पेपर देंगे, दिस इज़ फॉर 2027 एस्पिरेंट्स स्पेशली, क्योंकि लाइक मैं बताती हूँ, अगर तुम 2027 एस्पिरेंट हो गए और तुम्हारा सेंटर अगर दिल्ली के मतलब इट्स लाइक अलीपुर में, मैं वहाँ उस कॉलेज का नाम स्पेशली यहाँ पे मेंशन करूँगी। एंड मेरे पास फोटो, मेरे पास फ़ोन नहीं था जो मैं अंदर जाके फ़ोटो खींच के ला पाती, बट इतना बकवास कॉलेज। लेकिन आज तक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं खुश थी कि यार मेरे को ना मेरा सेंटर पड़ा है कुछ। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना, मैं वहाँ पे उसको स्टिक कर दूँगी। लाइक उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज समथिंग ऐसा कुछ करके था अलीपुर में। ये मेरे को वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, ठीक है। मेरे घर से मतलब मेरे को 50 किलोमीटर समथिंग था वो। मैं वहाँ गई, ठीक है, वहाँ पे गई एंड आई थॉट, जेन्युइनली थॉट कि वो कॉलेज यार फर्स्ट टाइम कॉलेज में जा रहे हैं, तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ थे, ठीक है, यहाँ। एंड व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज, वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ भी नहीं, गिर के एकदम डाउनफॉल का भी नहीं, डाउनफॉल है ना वहाँ चले गए। लाइक लिटरली उन लोगों ने खंडर में हमें भेजा था, खंडर में। मतलब बच्चे जैसे अंदर गए, अंदर जाके एक वो मतलब खेत नहीं होती, खेत प्रॉपर खेत जिसे बोलते हैं, खेत टाइप का जो पूरा यू कैन नॉट से बगीचा, वो प्रॉपर मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मतलब पूरा गाँव में एक जो खेत नहीं होते, जो बहुत ही पुराने ज़माने के खेत होते हैं जहाँ कोई आना जाना छोड़ देता है बंजर ज़मीन पर, वैसे टाइप का एक बहुत बड़ा था। वहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया, वहाँ पे कीड़ों की तरह हम सारे एस्पिरेंट्स जो भी आए थे वो ऐसे घूम रहे हैं अपनी मर्जी में, ठीक है, सब कुछ करके। मैं 12 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी, ठीक है। तो 1 बजे तक हम सब वैसे ही वहाँ घूम रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। एंड फिर अचानक से सबको ऐसे करते थे एंड मैं वहाँ पूरे टाइम, और जहाँ हम बैठे थे ना जस्ट उसके पीछे ही लाइक 4-5-6 कदम की दूरी पे ही उन लोगों ने मतलब जितना भी उनके लगता है कॉलेज का कचड़ा वचड़ा होगा ना, टूटी हुई डेस्क एंड जले हुए इतने चीज़ें, वो सारा वहीं थ्रो कर रखा था। इतना बड़ा सा पहाड़ बना रखा था उस चीज़ का, ठीक है। एंड मैं उस टाइम पे हर जगह ऐसे ऐसे आँखें घुमा के देख रही हूँ, भाई हमें बैठना का है यहाँ पे, क्लासेस का है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि वो खंडर होता है ना जहाँ पे हॉरर हाउस। अगर हाँ किसी को अगर एक स्पेशल एडवाइस है, अगर किसी को हॉन्टेड मूवी शूट करनी है तो वहाँ जाके आप कर सकते हो, क्योंकि वो उसी हालात पे है पूरा। एंड लेटर ऑन मैं जब ऐसे मतलब वहाँ पे एक लड़की मिली थी, मुझे थोड़ी सी बातचीत हुई उससे, एंड शी टोल्ड मी कि
ये ड्यू का कॉलेज है, लाइक लिटरली ड्यू का कॉलेज। मेरा मेरा ऐसे बहुत गंदा शक्ल बना, इवन मैं बता नहीं सकती कि ड्यू का कॉलेज था वो। सॉरी ब्रो, अगर ऐसा कॉलेज है तो मेरे को नहीं आना। मतलब ठीक है, वो ऐसा था। और फिर हम लोगों ने ऐसे क्लासेस अलॉट हुई, ठीक है। तो हमें जिस क्लास में भेजा था, गांव के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, गांव के गवर्नमेंट स्कूल का भी अगर आप लेवल डाउन कर दो, उसके बाद वो वाला रूम था। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यार। मतलब वो रूम था एंड वो टीन होता है ना, कुछ टीन का वो ऐसे करके कुछ बना हुआ था एंड उस पर ऐसे ऐसे पंखे लटके हुए थे। एंड वो पंखे पंखों की एक तो इतनी गर्मी है एंड उसका तो पंखे सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे। एंड जिस डेस्क पे मैं बैठी थी वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे। मैं पेपर में क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ तो यहाँ हिल रही हूँ, यहाँ थी यहाँ। मतलब मेरा वर्स्टेस्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैंने सोचा यार अभी टाइम बचा है, 5-10 मिनट बचे हैं, तो मैं वॉशरूम जाऊँगा। मैं वॉशरूम का, एक तो गर्ल्स के लिए इन लोगों ने वॉशरूम एक ही रखा था, पूरे इतने बड़े जो भी है उनका, वो बीच में जो भी था एक ही रखा था वॉशरूम। बॉयज़ के लिए 2 थे, बॉयज़ के लिए 2 वॉशरूम थे एंड गर्ल्स के वॉशरूम में 3 वॉशरूम्स थे टोटल, ठीक है। 3 में से सिर्फ एक ही वर्किंग था एंड उस एक में जब मैं अंदर गई, इतनी लंबी लाइन। पहले तो मैं देख रही भाई इतनी गर्मी, ऊपर से उनका एग्जॉस्ट नहीं चल रहा, ऊपर से इतना गंदा वॉशरूम। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि इतना गंदा वॉशरूम था, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ से। फिर मैं 5 मिनट रुकी, मैंने सोचा कि यार मैं चली जाती हूँ अंदर, बट इतनी लंबी लाइन लगी थी ऑलरेडी। बट लास्टली मैंने बोला यार छोड़ो, भाड़ में जाए, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ। तो इतनी लंबी लाइन, आई डोंट नो कि मेरा नंबर कब आए कब ना आए। एंड मुझे वो देख के हो गया ठीक है मेरे को नहीं जाना, सॉरी। तो मैं वहाँ से चली गई। तो फिर मैं क्लास में गई अपने, ठीक है। एंड जब मैं क्लास में गई तब तक ये पेपर मेरे डेस्क पे आ चुका था। लाइक ठीक है कोई बात नहीं, बट जब मैं जैसे ही मैं डेस्क पे गई, मैं देखती हूँ इस पेपर को, ये ट्रांसपेरेंट कलर की जो रैपर था उसमें रैप था और ग्रीन कलर की सील लगी थी। एंड उसको देख के जो मेरे को अंदर से तसल्ली मिली कि वाह यार कितना अच्छा है, ठीक है। देन मैंने मेरे सबसे पता है मेरा, मैं हर पेपर में ना ये रहता है, स्पेशली नीट के पेपर में, तो मैं जाके सबसे पहले क्या करती हूँ, पेपर देखा। फिर ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहता है पेपर से कि भाई खुद से तो पता नहीं उम्मीद है कि पेपर तू ही मेरे को जिंदा कर रख सकता है, सब तेरे पे डिपेंड करता है। एंड जब मैंने ये नाम पढ़ा, सुश्रुत, हाँ सुश्रुत नाम पढ़ा, तब जो मुझे नेक्स्ट लेवल की खुशी थी, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी सी आई गेस लंबी हो जाएगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं यार, सुन लो ना, मज़ा आएगा। फिर मतलब ये सारी चीज़ें, मेरा तो सबसे घटिया एक्सपीरियंस था उधर का, बिल्कुल इतना एक्सपीरियंस था, मैं क्या ही बोलूँ। अगर भाई 2027 में एक्सपेरिमेंट में जिसके भी वहाँ जा रहे हो, अगर तुम्हारा सेंटर वहाँ पड़ता है, स्पेशली तुम लोगों को हैंड्स ऑफ कि भाई वहाँ पे तुम अपना सोच समझ के जाना, प्लीज़ वाटर बॉटल कैरी कर ही लेना ज़रूर से ज़रूर। एंड वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा सा यार देख दाख के जाना, मतलब बहुत बहुत अजीब सेंटर है वो, पहले से वेल प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि एक तो वैसे ही पेपर से पहले इतना दिमाग ख़राब था ऑलरेडी, एंड उसके बाद इस सराउंडिंग में खैर कोई बात नहीं, नहीं कट टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं द हीरो ऑफ दी व्हाट इज़ दैट, हीरो ऑफ द वीडियो, इसकी नीट की पेपर की बात करते हैं। भाई मैं ऐसी बंदी हूँ जो मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ हमेशा पेपर, ठीक है। आई स्टार्टेड विथ बायो एंड मैं बायो को करके जो मैं खुश हुई, सच बता रही हूँ, बायो को करके ऐसे मक्खन वाले क्वेश्चन हो रहे थे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये वो, एंड आई एम सो हैप्पी, ठीक है। मैं उस टाइम पे हूँ बहुत ज़्यादा हैप्पी कि यार मेरे क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। एंड मैं उस हवा में चली गई, पता है मैं लिटरली मैं उस टाइम पे मैं पेपर कर रही हूँ और पेपर करते करते, ये माइंड मत करना, पेपर करते करते मतलब मैं पेपर कर रही हूँ, मैं ऐसे वो सॉल्व करके नीचे करके, एंड एक मिनट के लिए बट मैं अपने डिलीजनल वर्ल्ड में चली गई थी, अपने दिल्ली में चली गई थी यार, वाइट कोट के साथ कृति, एंड मैं ऐसे करके मैं डॉक्टर बनी हुई है, मैं फ्लैक्स कर रही हूँ बट, ठीक है। जैसे ही मेरा वो खत्म हुआ फ्लैक्स, मतलब मेरी जो डेल्लू था, डेल्लू वर्जन आया रियलिटी चेक पे, तो मैंने ऐसे पेज पलटा एंड यहाँ पे खुला मेरा केमिस्ट्री खुलते मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने केमिस्ट्री सॉल्व नहीं करी तब तक, मैंने फिर फिजिक्स खोल के देखा है, जिसमें मैंने खोल के देखा है कि ठीक है अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स देखी हुई है, जैसे पेपर हाथ में आया मैंने बायो को ना स्टार्ट कर दिया अपनी, मैंने देखा ये पेपर कैसा है कैसा नहीं है, मैंने फिर फिजिक्स देखी है, मेरे बायो होने के बाद फिजिक्स की तरफ देखती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा ओह अच्छा, अरे यार मैं बोल रही भाई ये पेपर है, अच्छी मैं तो अभी पहुंच गई थी डायरेक्ट 7वें आसमान में कि इस बार तो डॉक्टर कृति जाइए। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली मेरे को नीचे ड्रॉप डाउन करते कि वेट्स अभी थोड़ा टाइम है नीचे आ जाओ, ऐसे करके फिर मैं गई, मैंने पेपर खोला, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मतलब मैंने बायो करी, बायो मेरी अच्छे से चली गई, ठीक है। बायो में मेरा OMR मिला के सब कुछ मेरा 1 घंटे के अंदर हो गया था, मतलब मेरे क्वेश्चन जल्दी हो गए थे, बट OMR में मुझे बायो में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं पहले थोड़ी गलत कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ देख के कर रही थी, क्योंकि पिछले वाले नीट में मेरे OMR में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इस वजह से मैंने देख के करा, तो उस वजह से चले गया। एंड जब मैं केमिस्ट्री पे गई, मतलब 1 घंटे में हो गया था, मैं केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो फिर मैं केमिस्ट्री पे गई, मैंने केमिस्ट्री को खोला, मैंने केमिस्ट्री में सॉल्व करा जो मेरे से हुआ, मतलब केमिस्ट्री में सॉल्व करनी शुरू कर दी। केमिस्ट्री हो रही थी, कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे एंड कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से सॉल्विंग थे एंड कुछ ट्रिकी उसमें था, ठीक है। स्टार्ट करी, सो केमिस्ट्री जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले वे में था, क्योंकि
केमिस्ट्री जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले वे में था, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन लग रहे थे, वो ऐसे नहीं थे कि वो बिल्कुल ही ना लगे क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे थे अच्छे, मतलब केमिस्ट्री के बन रहे थे। कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट मोड पे थे, जो टाइम टेकिंग थे स्पेशली, मतलब केमिस्ट्री को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा मुझे थोड़ा सा। मतलब केमिस्ट्री के बीच में ना मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई थी, मैं एक बीच में पेपर करते करते मैं जोन आउट हो गई, मतलब लिटरली मैं पेपर कर रही हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ मी, मैं बिल्कुल ऐसे जोन आउट हो गई एंड मैं घड़ी को देख रही हूँ, पेपर को देख रही हूँ, घड़ी को देख रही हूँ, पेपर को देख रही हूँ एंड मेरे को लगा कि यार इस टाइम पे बस मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरा पेपर नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरा पेपर खत्म। लिटरली मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरा पेपर खत्म है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सब कुछ खत्म हो गया। एंड उस टाइम पे कुछ 3 सवा 3 बज रहे थे, ठीक है, सवा 3 या 3:30 ऐसे कुछ बज रहे थे। तो मैं उस टाइम पे लाइक मैं इतनी गंदी जोन आउट हुई एंड विद इन 1 और 2 मिनट मेरे को ऐसे रियलाइजेशन हो कि भाई कोई बात नहीं, काम डाउन करती है, अभी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो एक बिल्कुल ऐसा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिर मैंने केमिस्ट्री करी जितनी हुई एंड देन आई स्विच टू फिजिक्स। फिजिक्स से पहले मैंने क्वेश्चन देखे एंड मेरा दिमाग बहुत खराब है, तो वैसे ही मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने फिजिक्स करी, जितने क्वेश्चन हुए मैंने फिजिक्स के कर दिए सारे। एंड आफ्टर ऑल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेपर बहुत अच्छा गया मेरा या बहुत बुरा ही गया, ठीक है। मेरा पेपर देखो जितना मैंने करा था, मतलब जितना मैंने पढ़ा था, क्योंकि सच बोलूँ तो मैंने नीट के लिए जितना पढ़ा था 2026 के फर्स्ट में, उतना मैंने रीनीट के लिए नहीं पढ़ा, बट स्टिल मेरा पेपर मैंने जितना भी पढ़ा, मतलब उस हिसाब से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, उस हिसाब से, ठीक है, कि मेरा पेपर अच्छा गया है। मैं ये नहीं बोल सकती मेरा पेपर बहुत खराब गया है, मैं ये नहीं बोल सकती मेरा पेपर बहुत अच्छा ही गया, बट मेरा पेपर अच्छा गया है। एंड ऑल्सो कि फिजिक्स वाला पार्ट वॉज डिफिकल्ट साइड था, वो डिफिकल्ट साइड मेरे लिए तो स्पेशली वो था एंड आई गेस कि सारे एस्पिरेंट्स के लिए वो प्रोबेबली सेम रेशियो पे ही होता है। तो फिजिक्स का पेपर वॉज हार्ड एंड केमिस्ट्री वाला जो था वो मतलब ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे और लेंदी थे एंड थोड़े मतलब नॉर्मल इजी वाले साइड पे, जो मॉडरेट टू हार्ड। फिजिक्स इज हार्ड एंड बायो इज ईजियर साइड, बट यार दिस इज नॉट राइट, क्योंकि आप मतलब पेपर जब सेट करते हो तो आप 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को बहुत हार्ड बनाते हो, ठीक है, बट इस बार आपने दोनों ही सब्जेक्ट को हार्ड बना दिया, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। बट कोई बात नहीं, तुम लोग भी मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर मार्क्स बताना एंड आई विश सबका पेपर अच्छा जाए, सबके रिजल्ट भी अच्छे आए। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब सबसे पहले जाके। एंड ऑल्सो कि यार तुम लोग कमेंट में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हो, बट इट्स ओके, इट्स योर वेल, तो आपको जो करना है आप कर सकते हो वहाँ पे जाके, बट ठीक है कोई बात नहीं, बाय बाय।